गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मूल कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास में दो सेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं या फिर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सेक्शन आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ आयंस। और दूसरा हमारे लिए आता है स्टोइचोमेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें कि क्वेश्चन हमारे सामने रिएक्टेंट का अमाउंट या प्रोडक्ट का अमाउंट पूछता है और इसमें लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट ऐड ऑन करके हमारे लिए क्वेश्चन में थोड़े से टिपिकलिटी को लेकर के मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन है। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं, सबसे पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से होती है और इसमें मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए, अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ में तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड कितना वेट मिलने वाला है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास है क्या, रिएक्शन आपके सामने लिखी है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक, ये हमको दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड और दे रहा है H2O और हमको दे रहा है यहाँ पर CO2। सबसे पहली बात आती है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका 100 होता है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आते हैं 0.2। HCl के लिए बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स HCl के निकालने हैं तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किया जाएगा, जिसमें मोलैरिटी 0.75 है, मल्टीप्लाइड बाई 250 मिलीलीटर है और इसको आप 1000 में डिवीजन करके यहाँ से लीटर में कन्वर्ट करके मोल्स निकालेंगे। ये बात इस तरह से सही है बच्चों, अगर आप मोलैरिटी निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये 0.2 मोल्स निकल कर आते हैं। यहाँ पर देखें तो ये 4 का डिवीजन कर ले तो ये नियरली 3/16 निकल कर आता है। देखने से हमें एक बात अच्छे से समझ आ रही है कि यहाँ पर लिमिटिंग रीजन का केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1:2 है। अगर ये 0.2 मोल है तो यहाँ पर इसके मोल हमें चाहिए थे 0.4 और 0.4 मोल इसके नहीं है, क्योंकि 1 मोल पर 2 मोल रिक्वायर्ड होते हैं तो 0.2 पर कितने रिक्वायर्ड होंगे? 0.4, है ना। और 16 2 या 32 होता है और ये 0.2 से भी कम है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो है HCl ये लिमिटिंग रीजेंट है। लिमिटिंग रीजेंट अगर मेरे पास आता है तो सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजन के बिहाफ पर की जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम क्लोराइड के निकालूंगा, कैल्शियम क्लोराइड के निकालूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे HCl की मदद लेनी पड़ेगी। HCl के मोल्स देखते हैं तो HCl के मोल्स 2:1 पर कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिलेट करते हैं। 2 मोल HCl के मुझे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड देता है, तो फिर 1 मोल मुझे कितना देने वाला है? 1 मोल मुझे 1/2 मोल कैल्शियम क्लोराइड देने वाला है। और अगर 3/16 लेंगे तो कितना मोल्स मिलने वाले हैं? 3/16, यानी कि 3/32 ये मोल्स मेरे पास निकल करके 3/32 मोल्स निकल के मेरे पास आ जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड के। बट क्वेश्चन है वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो वेट निकालने के लिए मेरे पास रिलेशन होता है वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स में मैं मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा और मोलर मास इसका है 111। कैसे निकाला बच्चों मोलर मास? कैल्शियम का अगर आप देखते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। 2 क्लोरीन के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये निकल कर आएगा 111। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वेट कैल्शियम क्लोराइड का निकाल सकते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चों। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास वैसे ही आता है जिसमें हम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात किया जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल है, एटम्स है। कैसे निकाला जाता है बच्चों? अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na किया करते थे। यहां से निकलता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं एटम के फॉर्मूले को लेकर के अगर आपको रिवाइज करवाऊं तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी होता था। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स, मॉलिक्यूल्स सब लोग हम लोग इसको कैलकुलेट करते थे। हालांकि अगर नंबर ऑफ मोल्स में भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो बच्चों वेट अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकलते थे। वॉल्यूम में अगर हम 22.4 का डिवीजन करते थे तो भी गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते थे। तो चलो बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन में क्या बोला गया? वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, यानी हमें निकालना है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझे मोल चाहिए और मोल के लिए मुझे यहाँ पर लिक्विड के लिए वॉल्यूम दिया गया है। क्या मैं अगर यहाँ पर डेंसिटी का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहाँ पर 36 ग्राम ये निकल कर आएगा वाटर का? और अगर ये निकल कर आएगा
तो फिर मेरे लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वेट अपॉन मोलर मास इनटू Na। देखिए यहाँ पर निकल कर आता है 2Na मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से सबके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ग्लाइकॉल है। क्या ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आपको याद है? ग्लाइकॉल का फॉर्मूला उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बच्चों उसको याद कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सरफेस केमिस्ट्री में भी हमारे सामने आता है सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा। अब यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल के बताइए। हाइड्रोजन एटम्स के लिए बात कर रहा है। मेरे पास में नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है? यस वी हैव, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी हम लोग करते हैं। और इस वजह से अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे 0.2 दिया हुआ है बेटा। और Na के लिए तो अपनी वैल्यू ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। और हाइड्रोजन एटम देखिए 3 3 एंड 3 6 एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, जिसकी वजह से 1.2 Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल करके आएंगे। सिमिलर पैटर्न पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है बेटा, वो भी CO2 के। CO2 में हमारे पास O2 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो कितने O2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक O2 मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं CO2 निकालता हूं तो 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4 करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 के कितने आएंगे? 2। और यही बात हमारे लिए O2 मॉलिक्यूल के लिए भी यही बात निकल कर आएगी, क्योंकि एक CO2 में एक O2 मौजूद है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, तो मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करते हो? मॉलिक्यूल्स के लिए आप यहाँ पर 2 इंटू Na करते हैं, क्योंकि मोल में मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया? 2Na आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, नंबर ऑफ आयंस इन दिस वन। तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए हम लोगों के पास में है क्या? 0.1 मोलर है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट है। नंबर ऑफ आयंस निकालना है, चलो देखते हैं बेटा। नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए जब आप एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ते हो तो एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ने पर हमें क्या दिखता है? देखो बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ने पर मेरे पास 2 एल्युमिनियम आयन मिलते हैं और 3 मेरे पास सल्फेट आयन आते हैं। और इस वजह से अगर देखें तो कितने मेरे पास आयंस आ रहे हैं? एक मॉलिक्यूल मुझे 5 आयन देता है। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल मुझे 5 आयन देता है तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए मोल निकालेंगे, उसमें मैंने का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल मेरे पास निकल आ जाएगा। और जब एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल निकलेगा तो उसमें हम नंबर ऑफ आयंस का जब मल्टीप्लाई करेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ आयंस निकल कर आएंगे। तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। पर निकालोगे कैसे बेटा? यहाँ पर मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है। मोलैरिटी और वॉल्यूम से नंबर ऑफ आयंस कैसे आते हैं? वो भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किया जाता है तो नंबर ऑफ आयंस निकल कर आते हैं। तो देखो बेटा, ये है 0.1, यहाँ पर है 200, ये वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए, 1000 का डिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर Na का मल्टीप्लाई करेंगे और वापस इसके बाद नंबर ऑफ आयंस के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट होने के बाद में मेरे पास नंबर ऑफ आयंस कितने निकल कर आ गए? 0.1 Na मेरे पास यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन के कंसेप्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिफाइड हो गया होगा। तो अल्टीमेटली हमने आपसे यहाँ पर समराइज करके बात करूं तो इसमें हमें दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसका फंडा क्या था मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग करते क्या थे? मोल्स निकालते थे और मोल्स के बाद में फिर स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन को यूज करते थे। स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन के बाद में फिर हम लोग वहां पर स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन के बाद में फिर हम लोग काम करते थे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट। इसके बाद में फिर हम सेकंड वैरायटी क्वेश्चन में आते हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर मास या वॉल्यूम अपॉन 22.4 करते थे। फिर उसमें Na का मल्टीप्लाई करते थे तो मॉलिक्यूल्स आते थे और उसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ एटम्स निकलते थे। ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर लेंगे। सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।